हेलो गाइस, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेस में। तो आज हम केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज आपको 30 डेज तक चलेंगे, 30 दिन तक। आप एग्जाम में रिएक्शंस फ्रेंड्स कैसे आते हैं, प्रीवियस पेपर लेकर देख लीजिएगा, मॉडल पेपर देख लीजिएगा। आपके रिएक्शन पूछता है 4 तरीके से। क्या होता है जब पूछेगा आपसे। नेक्स्ट पूछता है आपसे कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। थर्ड पूछता है भैया आपसे नेम रिएक्शन। फोर पूछता है आपसे फिल इन द ब्लैंक्स रिएक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स रिएक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स रिएक्शन। तो क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे नेम रिएक्शन। तो आज हम आपसे नेम रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये आपको हम 6 डेज तक आपको नेम रिएक्शंस की सीरीज चलाएंगे और इस 6 डेज में जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है सभी करा दी जाएंगे आपको। तो आज हम सबसे फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं ऊर्जा रिएक्शन, ऊर्जा अभिक्रिया जिसे कहते हैं हिंदी में। ये यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो प्रोवाइड हो रहा है क्लास 12 की। ऊर्जा अभिक्रिया, ऊर्जा अभिक्रिया। तो ऊर्जा अभिक्रिया किसे कहते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं इसका। ये समझ में आ गया ना फ्रेंड्स। रिएक्शन 4 तरीके से पूछे जाते हैं। क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, नेम रिएक्शन और फिर फिल इन द ब्लैंक्स। ऊर्जा अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को, डिफिनेशन होगा फ्रेंड्स इसका, एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को, एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं। सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर, फ्रेंड दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिएगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं फ्रेंड्स, रिएक्शन करने का कोई फंडा नहीं होता है, सिर्फ आपको इंडस्ट्रियल मटेरियल, लैब मटेरियल जिस तरह से रिएक्शंस होती हैं उसी तरह से आपको करने हैं। और एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ऊर्जा अभिक्रिया कहलाती है, ऊर्जा अभिक्रिया कहलाता है, ऊर्जा अभिक्रिया कहलाता है। अब ये एल्केन क्या होता है, फिर सबसे पहले ये एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं। यदि एल्किल समूह के साथ कोई हैलोजन तत्व लगा हो, आर यहाँ पे क्या आपका एल्किल समूह है, एल्किल समूह, उसके साथ कोई हैलोजन तत्व लगा हो, हैलोजन तत्व। यदि एल्किल समूह के साथ कोई हैलोजन तत्व लगा हो, अभी एल्किल समूह किसे कहते हैं फ्रेंड्स। अब ये आर यहाँ पे एल्किल समूह है, तो एल्किल समूह सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा आपको, हाइड्रोकार्बन। एल्किल समूह के लिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब होता है फ्रेंड्स हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 होते हैं आपके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है आपका असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और संतृप्त, संतृप्त में आप आता है फ्रेंड्स आपका एल्केन, संतृप्त में। और संतृप्त में आता है आपका एल्कीन और एल्काइन। तो आपके हाइड्रोकार्बन कितने होते हैं, संतृप्त और संतृप्त। संतृप्त में आता है एल्केन, तो एल्केन कहाँ से आया फ्रेंड्स आपका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से। ये एल्केन आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा आप एक सीरीज याद कर लीजिए, सीरीज है थोड़ा सा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑप नॉनडेक 10 होते हैं, लेकिन 5 आप याद कर लीजिए। मेथ, इधर देखिए फ्रेंड्स एल्केन दिख रहा है आपको, अगर इसका फार्मूला क्या होता है एल्केन का, तो फार्मूला होता है CnH2n+2। इसका फार्मूला होता है एल्केन का, तो CnH2n+2 होता है। अगर बात करें हम यहाँ पे एल्कीन का, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका एल्कीन और एल्काइन आते हैं। तो एल्कीन का फार्मूला होता है आपका CnH2n-2, और CnH2n इसका होता है फार्मूला। अगर हम एल्केन से बनाएं तो क्या बनेंगे, देखिए CnH2n, C कितने दिख रहे हैं, 1
H2 2 + 4 तो CH4, इसका नाम क्या होगा? CH4 मेथ है तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका? N लगा था फ्रेंड्स, मेथेन, इसका नाम क्या होगा? मेथेन। कैसे? क्योंकि अगर एल्केन की बात करें तो लास्ट में से क्या रहा? N, तो मेथेन इसका नाम होगा। CH4 से फ्रेंड्स अगर एक हम H निकालते हैं तो क्या बचेगा? CH3। तो यही तो एल्किल समूह है फ्रेंड्स। अब इसका नाम क्या होगा? अब मेथेन। अब मेथ में से फ्रेंड्स हम मेथेन में से N हटाते हैं, प्लस इल जोड़ते हैं तो इसका नाम क्या होगा फ्रेंड्स? मेथिल। अभी ये क्या है फ्रेंड्स? यही तो कॉन्सेप्ट है। मेथ में से N हटाने पर इल जोड़ने पर क्या बना आपका? मेथिल। जैसे हम बात करें C2H5 का नाम, इसका नाम क्या है? कैसे जानेंगे आप? तो अब फ्रेंड्स इधर देखिए, CH4 दिखाइए आपका क्या है? मेथेन। अब पूछेंगे आप एथेन का फार्मूला क्या होगा? अब यहाँ पर आप एक कार्बन बढ़ाइए, 2 हाइड्रोजन, C2H6 कर दीजिए, इसका नाम क्या होगा? एथेन। C3H8 कर दीजिए, इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। C4H10 कर दीजिए, इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन। C5H12 कर दीजिए, इसका नाम क्या होगा? पेंटेन। ऐसे आप करते जाएंगे, यानी कि बस एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ाते जाइए, नाम इसका होते जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अगर इससे बनाते हैं तब, अगर आप इस CnH2n-2 से बनाते हैं तब इसका नाम क्या होगा फ्रेंड्स? एल्कीन। इसका लास्ट में क्या आ रहा है? इन, तो इसमें हो जाएगा मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन बनेगा। लेकिन N से बना रहे हैं, एल्केन से, तो इसमें लास्ट में क्या लगेगा? N लगेगा, मेथेन। तो हम बात करें C2H6 की, इसमें से फ्रेंड्स एक H निकाल दीजिए, क्या बचा आपका? C2H5 बचा। ये C2H5 का नाम क्या है? नहीं पता आपको? इसका नाम क्या है पता है? एथेन आपको। एथेन में से N हटा दीजिए और इल जोड़ दीजिए, तो क्या बना आपका? एथिल। तो इसका नाम क्या हुआ बाबू? एथिल। C2H5 का नाम क्या हुआ? एथिल। तो आपसे पूछा जाए एल्किल समूह क्या है? एल्किल समूह किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? यदि आप एल्केन में से, यदि एल्केन में से क्या करते हैं आप? एक H हटा देते हैं, जो बचता है उससे हम क्या कहते हैं? एल्किल समूह कहते हैं। एथिल। अब ये समझ लेते हैं, एल्किल समूह समझ में आ गया। अब हैलोजन तत्व किसे कहते हैं? तो यहाँ पर समझ लेते हैं हैलोजन तत्व। हैलोजन तत्व तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडीन, ये आपके हैं हैलोजन तत्व। ग्रुप 7th एक एलिमेंट्स को हम हैलोजन तत्व कहते हैं। ग्रुप 7th एक एलिमेंट्स को हम हैलोजन तत्व कहते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडीन को हम कहते हैं हैलोजन तत्व। आपको नहीं दिख रहा है क्या फ्रेंड्स? यहाँ पे देख लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडीन, इसी को कहते हैं हम हैलोजन तत्व। ग्रुप 7th एक एलिमेंट्स को हम हैलोजन तत्व कहते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। फैन ऑफ किया हूँ क्योंकि आवाज़ साफ नहीं आएगा फ्रेंड्स, ऑन कर दूंगा तो। इसको एक ट्रिक से लर्न कर सकते हैं आप। फिर कल बाहर INT, फिर कल बाहर INT, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडीन। ग्रुप 7th एक एलिमेंट्स को हैलोजन कहते हैं। ये था फ्रेंड्स बेसिक, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं हम ऊर्जा अभिक्रिया किसे कहते हैं वो समझा देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। जैसे हम बात करें, आपको C2H5 है, इसका नाम क्या है? एथिल। इसके साथ आप Cl लगा दीजिए, C2H5 के साथ आप Cl जोड़ दीजिए, इसका नाम क्या हो गया? C2H5 का मतलब एथिल, Cl का मतलब क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। C2H5 एथिल और Cl क्लोराइड। अगर हम बात करें CH3 के साथ Br लगा दीजिए, CH3 का नाम क्या था? मेथिल, और Br से ब्रोमाइड, इसका नाम क्या होगा? मेथिल ब्रोमाइड। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं आपको आगे फ्रेंड्स, हम आपको जो नेम आगे के रिएक्शंस बताने चलते हैं। ऊर्जा अभिक्रिया कहलाता है। तो अब ऊर्जा अभिक्रिया हमने बता दिया, एल्किल्स ये हो गया R, एल्किल समूह X आपका हैलोजन तत्व, किसके साथ कराना है? सोडियम धातु के साथ। और यहाँ पर एक चीज कॉमन क्या है देखिए, आपको उपस्थिति किसकी रहनी चाहिए? शुष्क ईथर की। लेकिन एल्किल हाइड के 2 अणुओं को, एल्किल हाइड के 2 अणु लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे X सिंगल बॉन्ड R हम दिखा देते हैं, उपस्थिति लीजिए शुष्क ईथर की, गर्म कर दीजिए। तो एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को फ्रेंड्स आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2RX + 2Na, और शुष्क ईथर की ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए फ्रेंड्स हम ऐसे कर दिए हैं। अब देखिए क्या इधर बनेगा आपका, ये R के R एक दिख रहा है, ये R, तो R सिंगल बॉन्ड R हो जाएगा, प्लस क्या बचा? 2Na, X कितने? 2, तो X कर दीजिए।
यहाँ पे Na कितने हैं फ्रेंड्स, 2 और X कितने हैं, 2 हैं, यानी हेलोजन तत्व भी 2 हैं और सोडियम भी 2 हैं। अगर ऐसे होता है Na2X, इसका मतलब क्या कि Na 2 हैं और X 1 है। लेकिन अगर जब स्टार्टिंग में लगा तो इसका मतलब कि जो जितने भी आपके जो प्रोडक्ट हैं वो 2 हैं। इसका नाम क्या है, एल्केन। इसका नाम क्या है, सोडियम। और फिर यहाँ पे जो भी लगा दीजिए। अब हम इसको एग्जांपल में लेते हैं। CH3 की जगह हम कोई भी ले सकते हैं, एल्किल समूह CH3 ले लिया। यहाँ पे हमने हेलोजन तो Cl ले लिया, प्लस सोडियम धातु के साथ करा दिया, प्लस Cl सिंगल बॉन्ड CH3 ले लिया। समझ में आ रहा है आपको? उपस्थिति सेम रहेगी शुष्क ईथर की। गर्म कर दिए, क्या बनेगा, CH3 तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl फ्रेंड्स, प्लस 2NaCl। इसका नाम सोडियम क्लोराइड है। इसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन कितने दिख रहे हैं, 2, C2, हाइड्रोजन कितने, 3 3 6, C2H6। इसका नाम हो जाएगा आपका CH4 का नाम क्या था, मेथेन। एक कार्बन बढ़ाया, 2 हाइड्रोजन, C2H6 का नाम क्या हुआ, एथेन। इसका नाम क्या होगा फ्रेंड्स, एथेन। तो ये था आपका फ्रेंड्स ऊर्जा अभिक्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया बताने आपको। नेम रिएक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया, ऊर्जा फिटिंग, ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया, ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन इसे इंग्लिश में भी कहते हैं। इसमें एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड को एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये फ्रेंड्स यहाँ पे C2H6 को आप यहाँ पे लिख दीजिए, C2H6, इसका नाम एथेन है, एथेन। यार अच्छा से लिखूँ, एथेन। शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बेंजीन का व्युत्पन्न प्राप्त होता है। बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है, ठीक, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है फ्रेंड्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, फिर हम चलते हैं आपको आगे यहाँ पे ऊपर करा देते हैं कि ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया क्या है। एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। फ्रेंड्स हमने डिफिनेशन लिख दिया है ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया की कि एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। अब ये एरिल हैलाइड क्या होता है फ्रेंड्स, अब यदि बेंजीन का फार्मूला होता है फ्रेंड्स C6H6। अगर हम बात करें सिर्फ फिगर में, तो फिगर में बेंजीन का फ्रेंड्स कुछ इस तरह से बनता है। यदि बेंजीन के साथ कोई एरिल हैलाइड कोई हैलोजन तत्व लगाओ, यदि बेंजीन के साथ कोई हैलोजन तत्व लगाओ तो उसे हम एरिल हैलाइड कहते हैं। किसके साथ रहना है, सोडियम धातु के साथ। किसकी उपस्थिति में, यहाँ पे देखिए एल्किल हैलाइड का भी एक अणु लेना है हमें, तो X सिंगल बॉन्ड R ले लेते हैं। यहाँ पे कोई भी हैलोजन तत्व ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एल्किल समूह लगा सकते हैं हम। उपस्थिति सेम रहेगी शुष्क ईथर की, जो ऊर्जा अभिक्रिया में था यही ऊर्जा फिटिंग में भी उपस्थिति शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है रिएक्शन ये।
हेलोजन तत्व हो गया एरिल लाइट। क्या बनेगा इधर, ये देखिए, इधर बना लीजिए एक बेंजीन। ये X दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, R, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम R लिखा देंगे प्लस 2NaX, ये बन जाएगा आपका। इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, यही तो आपका है बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न, बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न है ये, एल्किल व्युत्पन्न। अगर देख लेते हैं इसे एग्जाम्पल में, एक ये बेंजीन है, यहाँ पे कोई भी हेलोजन तत्व ले लेते हैं, यहाँ पे X की जगह Cl ले लेते हैं हम हेलोजन तत्व कोई भी। अरे यार हमारा हेलोजन तत्व फिर कल पर से इंस्पेक्टर, ये इन चारों में से हम कोई भी ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, करा दिए सोडियम के साथ, प्लस Cl सिंगल बॉन्ड CH3, उपस्थिति सेम रहेगी शुष्क ईथर की, गर्म कर दीजिए। क्या बनेगा आपका, बना लीजिए बेंजीन। क्या दिखा आपको, CH3 लगा लीजिए, प्लस 2NaCl, कितने हैं, 2, 2NaCl हो गया। इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, इसका नाम है टालुइन, टालुइन। तो आपसे फ्रेंड्स रिएक्शन कैसे पूछेगा कि उच्च फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप पूछते हैं आपसे कि उच्च फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको ये सब लिख कर आना पड़ेंगे, और फिर साथ साथ आपको ये रिएक्शंस भी ऐसे दिखाने पड़ेंगे। क्या लिखेंगे, एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया उच्च फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। फिर इसके बाद आप इसको दो तरीके से करके आएंगे, आप चाहें तो इसे आप कर सकते हैं ऐसे भी, C6H6Cl प्लस 2NaCl सिंगल बॉन्ड CH3, पसरी से उसकी तरह दीजिए, गर्म कर दीजिएगा। क्या बनेगा देखिए, C6H5CH3 प्लस 2NaCl। यहाँ पे C6H5CH3 क्यों बना आपका, ये देखिए C6H6 दिखे आपको, C6 एक हाइड्रोजन हटाइए। अगर आपको जब भी फ्रेंड्स बेंजीन के आगे इसमें Cl जोड़ना है, Br जोड़ना है, कोई भी हाइड्रोजन तो जोड़ना है, तो एक हाइड्रोजन की वैलेंसी हटानी पड़ती है, यानी C6H5 सिंगल बॉन्ड ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा। उस जो सिंगल बॉन्ड की जगह आप कुछ भी हटाकर Cl लगा दो, कुछ भी लगा, तो एक हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने एक कम कर दी, C6H5 एक वैलेंसी कम करके हमने इसका CH3 जोड़ी, इसका नाम क्या है, टालुइन है। हमने फ्रेंड्स इसको ऐसे किया है, और यहाँ पर हमने इसको ऐसे लगा दिया, दोनों सही हैं। ये था आपका उच्च फिटिंग अभिक्रिया। तो आज सिर्फ 2 ही रिएक्शन फ्रेंड्स, सिर्फ क्योंकि आज के दिन हमने आपको कुछ 4 ही बेसिक्स बता दी, कल से हम आपको 5 रिएक्शंस कराते हैं। नेम रिएक्शंस की आपको 3 सीरीज मिलेंगी, तो कल से आपको हम 5 रिएक्शंस कराएंगे। आपसे वादा रहेगा फ्रेंड्स, कल 5 डेज में नेम रिएक्शन खत्म कर देंगे हम। मिलते हैं 5 दिन नेम रिएक्शन के साथ, फिर उसके बाद 30 डेज के बाद हम फ्रेंड्स लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कराएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फिर उसके बाद आपको हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कराएंगे फिजिकल केमिस्ट्री के। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री के वो सभी करा दिए जाएंगे। और इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है वो कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, इंग्लिश में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर में क्या शुरू किया जाए सबसे पहले, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स।